नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर एक कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आजकल जो पंजाब की देग नदी है वो पूर्व काल में देविका नदी के नाम से विख्यात थी। तो एक समय की बात है, आरुणि नामक एक ब्राह्मण पुत्र वह तपस्या करने के उद्देश्य से देविका नदी के किनारे जाकर तप करने लगे। देविका नदी बहुत ही सुंदर थी, तो उसके तट पर वे अपने रहने का आश्रम भी बना लिया था। अब वे रात दिन वहाँ स्नान पूजा करके तप में लग जाते। एक बार की बात है, वे जब स्नान पूजन करने के विचार से उस नदी के तट पर गए और स्नान करके जब वे जप कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सामने से एक बहुत ही भयंकर व्याध को देखा, जो हाथ में बड़ा सा धनुष लिए हुए था। उसकी आंखें बड़ी ही क्रूर दिख रही थी। वह उन ब्राह्मण के वल्कल वस्त्र को छीनने और उन्हें मारने के विचार से आया था। उस ब्रह्मघाती को देखकर ब्राह्मण आरुणि के मन में बहुत ही डर बैठ गया और वह भय से थर थर काँपने लगे और ब्राह्मण का शरीर थर थर काँपने की वजह से वह भयभीत दिखने लगा। अंत में वे शरीर अपने अंतः शरीर भगवान नारायण को देखकर वह बहुत ही शांत हो गए और वे भगवान को याद करने लगे। किंतु ब्राह्मण के शरीर में भगवान नारायण को देखकर वह व्याध डर गया और उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथ से गिरा दिया और कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपको मारने के विचार से ही यहाँ आया था, किंतु आपको देखते ही पता नहीं कैसे मेरी क्रूर बुद्धि कहाँ चली गई, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। मेरा जीवन सदा पाप करने में ही बीत गया है। अब तक मैंने हजारों ब्राह्मणों को मृत्यु के घाट उतार दिया है और अब मैं आपको भी मारना चाह रहा था, परंतु आपको देखकर मेरा मन बदल गया। इसलिए कृपया करके मेरा उद्धार करें। इस प्रकार कहने पर भी आरुणि ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषा जग जाने के कारण ब्राह्मण के कुछ न कहने पर भी वह व्याध वहीं ठहर गया। ब्राह्मण भी नदी में स्नान कर वृक्ष के नीचे बैठ के तप करते रहा। इसी प्रकार अब वो दोनों नियमित रूप से धार्मिक कार्य में लगे रहे। इस प्रकार कुछ दिन बीत गया। एक दिन की बात है, आरुणि स्नान करके जल के भीतर गए थे। इधर कोई भूख से व्याकुल बाघ तब तक उनके शांत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा, पर इसी बीच उस व्याध ने उस बाघ को मार डाला। मरने पर उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला। बात ऐसी थी, जिस समय आरुणि जल में थे और बाघ उन पर झपटा, उस समय घबराहट के कारण मुनि के मुंह से सहसा ओम नमो नारायणाय यह मंत्र निकल गया। बाघ के प्राण तब तक उसके कंठ में ही थे और उसने यह मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने से वह एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गया। तब उसने कहा, हे द्विजवर, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान है मैं वहीं जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए हैं। अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया हूँ। इस पर आरुणि ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वह बताते हैं कि मैं जन्म में इससे पहले जन्म में दीर्घबाहु था, एक प्रसिद्ध राजा था जो समस्त वेद, समस्त पुराण, धर्मशास्त्र मुझे सब में अभ्यस्त था। अन्य शास्त्री मुझसे अपरिचित नहीं थे, पर मैं ब्राह्मणों का अपमान कर देता था और मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण ने क्रोधवश मुझे श्राप दे दिया कि तू अत्यंत निर्दयी बाघ बन जाएगा, क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का भीषण अनादर हो रहा है। तुझे किसी बात का स्मरण भी नहीं रहेगा और मृत्यु के समय भगवान नारायण का नाम तेरे कानों में पड़ेगा। और वे सब सुनने के बाद जब उनका भीषण श्राप मुझे लगा, तब मैंने ब्राह्मणों के पैरों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी।
तो उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर हुई और वे मेरे उद्धार के लिए कहे कि प्रत्येक छठे दिन मध्याह्न काल में तुझे जो कोई मिले तू उसे खा लेना, वह तेरा आहार होगा। जब तुझे बाण लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जाएंगे, उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से जब ओम नमो नारायणाय यह मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आपके मुख से जब ओम नमो नारायण का मंत्र सुना, उस समय मेरे प्राण कंठ में थे और मुझे मुक्ति मिल गई। ऐसा कहकर शुद्ध अंतःकरण वाला वह बाघ, वह जो दिव्य पुरुष बन गया था, वह स्वर्ग को चला गया। और ब्राह्मण आरुणी भी बाघ के पंजे से छूटकर व्याध से कहने लगे, आज बाघ ने मुझे खाने के लिए उद्धत हो गया था। ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की है, अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। अब तुम मुझसे वर मांगो। तब व्याध ने कहा, मेरे लिए यही पर्याप्त है कि आपने मुझसे प्रेम पूर्वक बातें करी, भले मुझे इससे अधिक और क्या चाहिए। तब आरुणी ने कहते हैं कि हे व्याध, तुम्हारी तपस्या करने की इच्छा थी, था तुमने मुझसे प्रार्थना की थी। उस समय तुमने अनेक प्रकार के पाप किए हुए थे, तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था, परंतु अब तुम्हारा अंतःकरण परम पवित्र हो गया है, क्योंकि देविका नदी में स्नान करने, मेरे दर्शन करने तथा चिरकाल तक भगवान विष्णु के नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अब तुम यहीं पर रहकर तपस्या करो। ऐसा कहकर वहाँ से ब्राह्मण आरुणी वहाँ से चले। जब ब्राह्मण आरुणी वहाँ से चले गए, तब व्याध अब क्या करते, तब वे मन ही मन गुरु का ध्यान करते और निराहार रहकर तपस्या करने लगे। भिक्षा लेने के समय आने पर वह वृक्ष से गिरे हुए सूखे पत्ते खा लिया करते थे। एक दिन की बात है, जब उन्हें भूख लगी तो वह किसी वृक्ष के नीचे गए। भूख के कारण पेड़ के पास पड़े हुए सूखे पत्ते उठाकर खाने की इच्छा हुई थी, पर वैसा करते ही उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि अरे ये साखोट के निकृष्ट पत्ते हैं, इसे मत खाओ। जब यह स्वर सुने तो वे उन्हें वह छोड़ के, उस सूखे पत्ते को छोड़ के वहाँ से हट गए। फिर वे किसी दूसरे वृक्ष का पत्ता उठाकर खाने लगे। तो जैसे वह पत्ता लेके खाने की कोशिश की, वहाँ भी वैसी ही ध्वनि सुनाई दी। तो इस प्रकार आपत्ति मानकर व्याध ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया और निराहार रहकर बड़ी ही सावधानी के साथ गुरुदेव आरुणी को स्मरण करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार वह तप कर ही रहे थे कि इतने में महर्षि दुर्वासा उस व्याध के पास आए। उस ऋषि ने देखा कि व्याध के प्राण मात्र शरीर में हैं, पर तपस्या के तेज से वह ऐसे चमक रहा था मानो घी डालने से अग्नि प्रदीप्त हो रही हो। उस व्याध ने उस मुनिवर दुर्वासा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आज श्राद्ध का दिन है, आप अतिथि देवता मेरे पास पधारे हैं। सूखे पत्ते आदि से श्राद्ध करके आप द्विजवर को मैं तृप्त करना चाहता हूँ। इधर इसमें कितनी पवित्र भावनाएं हैं, इंद्रियां कितने वश में हो गई हैं तथा इसमें तप में कितना बल प्राप्त कर रही है, यह जानने के लिए वो मुनि भी उद्धत थे ही। अतः उन्होंने उच्च स्वर से व्याध से कहा, ठीक है, तुम अपने पास आए मुझ अतिथि को यव, गेहूँ एवं धान्य से भली भांति सिद्ध किया हुआ अन्न दो। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा हूँ। दुर्वासा जी के ऐसे कहने पर व्याध बड़ी चिंता में पड़ गए। वह सोचने लगे, यह सब सामग्री मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। इस प्रकार सोच ही रहे थे कि इसमें इतने में एक सोने का पवित्र पात्र आकाश से गिरा। वह पात्र सिद्ध अन्नों से पूर्ण था। व्याध ने उसे हाथ में उठा लिया और उसे लेकर डरता हुआ दुर्वासा मुनि के पास गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप परम ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं। जब तक मैं भिक्षा लाने जाता हूँ तब तक आप यहीं पर रहने की कृपा करें। इस प्रकार कहकर वह साधु व्याध भिक्षा मांगने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, इतने में उसे बहुत से उपवन एवं अहीर की बस्तियों से युक्त एक नगर दिखाई पड़ा। वह वहाँ पहुँचने पर वृक्षों में से दूसरे अनेक पुरुष स्वर्ण पात्र लेकर निकल पड़े और विविध दिव्यान्नों के से उसकी थाली को भर दिया। व्याध उसे लेकर अपने को कृतार्थ मानता हुआ उस स्थान पर लौट आया। वहाँ आकर उसने
जापकों में श्रेष्ठ महर्षि दुर्वासा को बैठे देखा। मुनि को देखकर उसने प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा को एक पवित्र स्थान पर रख दिया और प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप मुझ पर आपकी दया है तो कृपा करके आप आसन ले, पैर धोकर पवित्र आसन पर बैठ जाएं। व्याध के ऐसे कहने पर उसके पवित्र तपोबल की परीक्षा करने के विचार से महर्षि दुर्वासा ने कहा, मैं नदी जाने में असमर्थ हूँ, मेरे पास जल पात्र भी नहीं है, फिर मेरा पैर कैसे धुल सकता है। मुनि के ऐसे कहने पर व्याध सोचने लगे, अब क्या करूं? मुनि जी का मेरे यहाँ भोजन कैसे हो सकेगा। फिर उस चतुर व्याध ने मन ही मन अपने गुरु आरुणि को स्मरण किया और साथ ही उस सुंदर बुद्धि वाले व्याध ने उस देविका नदी की भी स्तुति भी करने लगा। और स्तुति वो बहुत ही मन से, ध्यान से और बहुत ही लगन से उनकी स्तुति करे। इस प्रकार व्याध की प्रार्थना करने पर पापनाशिनी देविका नदी वहीं पहुंच गई, जहां उत्तम व्रत का पालन करने वाले दुर्वासा मुनि विराजमान थे। वह यह देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे विस्मय से युक्त होकर उन्हें देखने लगे। साथ ही उस विद्वान मुनिवर दुर्वासा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथ पैर धोकर उसे श्रद्धा पूर्वक दिए हुए अन्न को खाया और आचमन किया। उस समय व्याध के शरीर में केवल हड्डी ही शेष रह गई थी। भूख के कारण वह अत्यंत दुर्बल हो गया था। दुर्वासा ऋषि ने उससे कहा, अंगों सहित वेद तथा रहस्य के साथ पद एवं क्रम, ब्रह्म विद्या पुराण सभी तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाएं। इस प्रकार का वर देकर दुर्वासा जी ने उसका नवीन नामकरण किया। उन्होंने कहा, अब तुम ऋषियों में अग्रगण्य सत्य तपा नामक ऋषि होगे। मुनिवर दुर्वासा के जब इस प्रकार व्याध ने वर दिया तो उन्होंने मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, मैं व्याध होकर वेदों का अध्ययन कैसे कर सकूंगा। तब ऋषि बोले, निराहार रहकर तपस्या करने से अब तुम्हारे पहले के शरीर का संस्कार समाप्त हो गया है। तुम्हारा यह तपोमय शरीर उससे सर्वथा भिन्न है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस समय तुम्हारे अंतःकरण में शुद्ध रूप से अविनाशी परमात्मा निवास कर रहे हैं, अतः तुम परम पवित्र शरीर वाले बन गए हो। इस प्रकार उनका नया नाम हुआ, जो उन्हें नया नाम मिला वो था सत्यतपा। इस प्रकार सत्यतपा सभी ऋषियों में एक श्रेष्ठ ऋषि बन गए। तो यह थी सत्यतपा की कथा। अब मैं अगले अंक में एक नई कथा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।